वास्तु के अनुसार कैसी बनाए किचन। इन 20 टिप्स को फॉलो करने से होगी धन की वर्षा। किचन से जुड़े कुछ वास्तु के नियमों को ध्यान में रखना जरूरी है, जिससे घर में किसी नकारात्मक ऊर्जा का संचार न हो सके। महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा समय किचन में व्यतीत होता है, लेकिन जाने अनजाने में यदि हमसे कोई गलती होती है तो वह हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां लेकर आ सकती है। किचन से संबंधित छोटी छोटी बातों पर यदि हम ध्यान नहीं देते हैं तो उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। ऐसे ही कुछ वास्तु से जुड़ी गलतियों से हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, धन संबंधी समस्याएं हो सकती है और पति पत्नी के बीच रिश्ते में भी कड़वाहट आ सकती है। वास्तु से जुड़ी गलतियों की वजह से ऐसी कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। आइए जानते हैं ज्योतिष आचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर आरती दहिया जी से। जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से किचन में ऐसा क्या करें कि घर में खुशहाली बनी रहे और धन की वर्षा हो। 1. खाना बनाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि किचन का शेल्फ जिस पर हम गैस चूल्हा रखते हैं वो ऐसी दिशा में होना चाहिए कि जब हम खाना बनाते हैं तो हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। आप इसे किचन के आग्नेय कोण यानी किचन के दक्षिण पूर्व दिशा में रख सकते हैं। यदि आप चूल्हा उत्तर दिशा में रखते हैं तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आती है। 2. पानी का स्रोत हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। यदि घर में ऐसा करना संभव नहीं हो तब किचन की उत्तर पूर्व दिशा में पीने का पानी रखें। बर्तन धोने का सिंक भी इसी दिशा में हो। कभी भी आग्नेय कोण में पानी का स्रोत न रखें। 3. गैस स्टोव का बर्नर खराब नहीं होना चाहिए। बर्नर की साफ सफाई का ध्यान रखें। चूल्हे में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। किसी अन्य व्यवस्था से आप यदि खाना बनाती हैं तो उस जगह की साफ सफाई की व्यवस्था जरूर रखें। 4. खाना बनाकर हमेशा गैस स्टोव के दाहिने ओर रखें। ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। बाईं तरफ खाना बनाकर बिल्कुल न रखें, इससे आपके परिवार का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। 5. सिंक के नीचे कबाड़ और कूड़ादान न रखें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। 6. खुले डस्टबिन का इस्तेमाल न करें और डस्टबिन की सफाई का पूरा ध्यान रखें। डस्टबिन ऐसी जगह पर रखें जिस पर आपकी नज़र न पड़े, क्योंकि इससे भी नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है। 7. एक ही जगह पर चूल्हा एवं सिंक न रखें। यदि ऐसा है तो बीच में कोई लकड़ी की दीवार बना दे। यदि ऐसा करना संभव न हो तो कोई लकड़ी का पाट वहां रख दे। अग्नि एवं जल को एक ही लेवल पर ना रखें, बीच में कोई अलग अलग तत्व रख दे। 8. किचन में झाड़ू न रखें, क्योंकि किचन में झाड़ू रखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 9. किचन में कबाड़ न रखें। जिस चीज़ की ज़रूरत न हो आप किसी ज़रूरतमंद को दे दे या उसे किचन से हटा दे। 10. खाने की थाली को ठीक से रखें। खाना परोसते समय खाने की थाली को किसी मैट, चटाई या टेबल पर सम्मान के साथ रखना चाहिए। 11. भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोए। ऐसा करने से आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। 12. रात में जूठे बर्तन सिंक में न रखें। इससे राहु का प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। हो सके तो रात में जूठे बर्तन को धोकर ही सोए। 13. किचन में उपयोग में आने वाले इलेक्ट्रिकल सामान यदि खराब है तो उसको जल्द ठीक कराए, क्योंकि इससे राहु अपना प्रभाव सबसे पहले घर की गृहिणी जो शुक्र होती है उस पर डालने लगेगा, जिससे उसका स्वास्थ्य खराब होगा, अस्पतालों पर खर्च बढ़ेगा और घर की बरकत नहीं होगी। 14. किचन में चिमनी लगाए।
एग्जॉस्ट फैन लगाए और किचन को हवादार रखें। धुआं इकट्ठा न होने दे, इससे आपका बृहस्पति कमजोर होगा। 15. किचन की स्लैब काले रंग की न हो, इसे लाइट कलर का रखें। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को दिखाता है। 16. किचन में भगवान की मूर्ति न रखें और मंदिर न बनाए। किचन में मंदिर रखने से पूजा का शुभ फल नहीं मिलता है। 17. किचन में दवाइयाँ भी न रखें, इससे दवाई का खर्चा तो बढ़ेगा ही, साथ ही उनका असर कम हो जाता है और आपकी बीमारी भी ठीक नहीं होगी। 18. यदि आपका किचन बड़ा है तो कोशिश करें कि एक बार का खाना आप वहां जरूर खाएं, इससे राहु केतु का प्रभाव कम हो जाएगा। 19. किचन के ऊपर या नीचे बेडरूम नहीं होना चाहिए, इससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है। आप किचन के ऊपर या नीचे पेंट्री या लिविंग रूम बना सकते हैं, लेकिन किसी के रहने का कमरा नहीं। 20. मेन डोर के सामने किचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी अग्नि मेन डोर से नहीं दिखनी चाहिए, इससे दुर्घटना की संभावना अधिक होती है। किचन से जुड़ी इन वास्तु टिप्स को फॉलो करके आप अपने घर में खुशहाली ला सकती है और धन के आगमन को भी बढ़ा सकती है। अगर आपको यह लेख अच्छा लगे हो तो इसे शेयर जरूर करें व इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।